हेलो। चलिए बच्चों, आज हम वैदिक विधि द्वारा किसी संख्या का वर्ग और घन निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आज वर्ग निकालना सीखेंगे ऐसी संख्याओं का जिनके बाद में यानी जिनकी इकाई का अंक 5 होता है। चाहे वो संख्या 1 अंक की हो, चाहे 2 की हो, चाहे 3 की हो, कितने भी अंक की संख्या हो, उसका हम वर्ग निकालना सीखेंगे। पहले आज उन संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे जिनका इकाई का अंक 5 होता है। इस विधि को हम कहते हैं एकाधिकेन पूर्वेण विधि। तो 5 से समाप्त होने वाली संख्याओं का वैदिक विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करना, और इस विधि का नाम है एकाधिकेन पूर्वेण, अर्थात पूर्व से एक अधिक या अगली संख्या पाने के लिए पहली संख्या में एक जोड़ना होता है। इसमें आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें जब आपको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और हमें इसमें 2 चरण में काम करना होता है। पहला चरण है कि हम जो हमारी इकाई का अंक होता है, यानी इकाई के अंक पर अगर 5 है तो 5 का वर्ग निकाल के हम रख दें, और फिर उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होगा, जो इकाई के अंक के अलावा जितनी भी संख्या बची हुई है उसको तथा उससे अगली संख्या को आपस में गुना कर दें। ये देखो, इकाई के अलावा बाकी संख्या तथा अगली संख्या की गुना करेंगे तो इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होगी वो हमारी संख्या का वर्ग होगा। उदाहरण के तौर पर हमें 35 का वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 5 का वर्ग निकाल करके रख देंगे। देखिए, जैसे 35 का वर्ग अगर हम निकालते हैं तो 5 का वर्ग हो गया 25। बाकी 5 के अलावा संख्या बचती है हमारी 3, और इस 3 का वर्ग निकालने के लिए हमें 3 और अगली संख्या यानी 4, 3 और 4 का आपस में गुना करेंगे तो हमारी संख्या हो जाएगी 12। तो इस प्रकार जो 35 का वर्ग आएगा वो होगा 12 और 25, यानी 12 हमारी इकाई के अंक से 25 आया, और इकाई के अलावा जो संख्या बची हुई थी उसका और उससे अगली संख्या का गुणा करके जो भी संख्या प्राप्त होती है वो रख देंगे 25 से पहले। एक उदाहरण अगर हम और देखेंगे तो हमारे समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा कि मिसाल के तौर पर हमें 85 का वर्ग निकालना है। तो 85 का वर्ग निकालने के लिए हमें सबसे पहले 5 का वर्ग निकालना पड़ेगा। 5 का वर्ग हम इकाई के अंक की तरफ रख देंगे, 2 अंक, इकाई और दहाई का अंक 50 से हमारा 25 हो गया। अब 8 बचता है हमारे पास, 5 के अलावा हमारे पास बचता है 8। 8 से अगली संख्या होगी 9। 8 और 9 को जब हम गुना करेंगे आपस में तो इनका गुणनफल आ जाएगा 72। तो 72 और 25 हमारी वो संख्या प्राप्त हो जाती है जो हमारा गुणनफल है। आप कैलकुलेटर से निकाल के देखेंगे तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा कि 72 25 हमारी वो संख्या है। एक उदाहरण और देखते हैं जो 3 अंकों की संख्याओं का होगा। मान लो हमारे पास एक संख्या है 495। तो 495 का वर्ग निकालने के लिए हमें सबसे पहले 5 का वर्ग करना पड़ेगा। 5 का वर्ग हम जानते ही हैं कि 25 है। अब एक संख्या हमारे पास बचती है 49, 5 के अलावा। 49 अगली संख्या क्या होगी? 50। तो 50 और 49 का जो गुना करके गुणनफल आता है वो होता है 24 50 और फिर 25 जो हमारी संख्या प्राप्त होती है 24 50 25। बहुत ही आसान तरीके से हम इस गुणनफल को प्राप्त कर सकते हैं, इसका वर्गमूल प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपकी संख्यात्मक ज्ञान को वृद्धि करने में आपका सहायता करेगी। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर भी कर दें। धन्यवाद।